डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशन की, जो कि 2025 एग्जाम के लिए आपका है। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के सैम्पल पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फिजिकल कांस्टेंट मिलते हैं। ध्यान रखना, पेपर में आपको जो वैल्यू याद नहीं रहती हैं उनके लिए फिजिकल कांस्टेंट आपको दिए जाते हैं। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, शुरू करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रीम लाइन फ्लो में बी रिटर्न एज। तो जब बर्नौली इक्वेशन को हम लिखेंगे आइडियल फ्लूइड के लिए, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए, तो वो होता है आपका प्रेशर हेड इक्वल्स टू वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। मैंने ऑप्शंस पहले टिक कर दिए ताकि आपका समय बचे। नेक्स्ट जो है, एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स पॉजेस, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी को पॉजेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। पीवी टू पावर गामा इस कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, फ्रॉम द वीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ पीरियड टाइम टी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना है। देखिए अगर हम देखते हैं पूरा का पूरा, तो यहाँ पे टाइम टी जो है ये टी इक्वल्स टू 0 पे है। ठीक है, और ये वाला ही यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इक्वल्स टू टी, यहाँ पे 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा है, टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, दो पाइप्स है, साउंडेड टुगेदर बीट एट 7 पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। हमारा फॉर्मूला जो होता है वो n1 माइनस n2 इक्वल्स टू v अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज 1/L1 माइनस 1/L2 होता है। L1 हमारे को दे रखा है, L2 हमारे को दे रखा है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपकी एक L1 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी L2 है। अब यहाँ पे एक चीज और दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी है, ये दे रखा है आपको बीट एट 7 पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका बीट जो दे रखा है ये आपको 7 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हम कह देंगे इसमें n1 माइनस n2। अब यहाँ पे जगह नहीं है इतना लिखने का, तो जो n1 माइनस n2 है ये वाला आपको 7 दे रखा है। तो यहाँ पर हमने n1 माइनस n2 की जगह 7 रखा। v हमें v निकालना है, स्पीड निकालना है। b बाई टू 1 अपॉन में 49, जो कि हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन में, 1 अपॉन में 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 2, इसलिए किया है कि ये सेंटीमीटर में है आपका, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू, अब यहाँ से v इधर ले लेंगे तो यहाँ पे ये आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आता है ये 7 इंटू 49, तो v की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने से 343 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें है, ए कंडक्टिंग रोड अलोंग द इक्वेटर इज 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ दे रखी है आपको L दे रखी है 1 मीटर की, एंड कैरीज ए करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे बोल रहा है ये ईस्ट टू वेस्ट कैरिंग कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रोड आर, हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे को फोर्स की जो वैल्यू है, क्योंकि फोर्स बोल रहा है ये, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है आपका आई एल इंटू बी। ठीक है, आई एल इंटू बी, तो फिर हमारा जो है फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फोर्स हमारा आई कितना दे रखा है, तो अभी आई देखा आपने 15 एम्पियर है। ठीक है, ये रहा। इसके बाद एल कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है 1 मीटर, तो एल हमने 1 मीटर ले लिया। और बी जो है वो कितना है हमारे पास, बी है 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ पर सिंपली हम देखेंगे कि 4/3 है, तो ये 15 3 से कट जाएगा, 3 से ये 15 कट जाएगा 3 टाइम्स में। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ये बचा कितना,
तो यहाँ पे 5 टाइम्स में कटा, 5 4 20, भाई 3 से 15 कटेगा 5 टाइम्स में, 5 4 20, और आपका 10⁻⁻4 है ही न्यूटन में, तो ये हमारे पास आ गया 20 × 10⁻⁻4। अब जो कि आपका ईस्ट टू वेस्ट है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे डायरेक्शन तो ये डाउनवर्ड मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जो है ये 20 × 10⁻⁻4 न्यूटन डाउनवर्ड, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 8 जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डाईमैग्नेटिक मटेरियल। डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे जो भी आपने ऑप्शंस देखे हैं सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन ए सीरीज LCR सर्किट at resonance, the phase difference between the current and EMF of the source is। तो फेज डिफरेंस हमेशा जो LCR सर्किट का रेजोनेंस होगा और उसमें फेज डिफरेंस एंड करंट ऑफ EMF जो होगा ना वो होगा आप 0 रेडियन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on the axis of a water molecule of electric dipole of a moment 6.25 into 10⁻30 centimeter if the point is 1 nanometer from the center of the dipole is। तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर को आप जो है कन्वर्ट कर लोगे, 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा 10⁻⁹ ठीक है, ये हो गया आपका R, और आपके पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन में R² होता है। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल मूवमेंट कितना दे रखा है 6.25 इंटू 10⁻30, तो 6.25 इंटू 10⁻30, ये तो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया 10⁻⁹, और यहाँ पे R का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा V की वैल्यू, V की वैल्यू आ जाएगी आपकी 56.25 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर। मास नंबर पे जो है कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका डेंसिटी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सैंपल पेपर के सॉल्व कर रखे हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर 2 मेन कॉजेज ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो हम 2 मेन कॉजेज बता सकते हैं। फर्स्ट जो है मैंने बता रखा है, एनी डिस्ट्रक्शन और शार्प कॉर्नर सच एज इन ए फोकेट, या फिर क्रिएट्स टर्बुलेंस बाय इम्पार्टिंग वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ठीक है, या फिर सेकंड बता सकते हैं, हाई स्पीड कॉजेज टर्बुलेंस। तो हम ये आपके 2 कोई भी मेन कॉजेज लिखने, मैंने अपने हिसाब से लिखा, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक मार्क्स के, तो 8 के 8 क्वेश्चंस करने होंगे, 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन में। इसके बाद जो है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स। आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, द मीन free path of a gas molecule depends upon the number of molecules per unit volume of the gas and molecular diameter। ठीक है, per unit volume of the gas, ठीक है, and molecular diameter। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 2 चीज़ें बतानी है, molecular diameter एक तो ये है आपका, और एक है per unit volume of gas। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। A Carnot refrigerator operates between 250 Kelvin and 300 Kelvin। Calculate its coefficient of performance। COP आपको कैलकुलेट करनी है। आपको जो है यहाँ पर दे रखा है कौन सा, आपको रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स कर रहा है 250 केल्विन एंड 300 केल्विन पर। तो आपका दोनों टेम्परेचर आ गया। कैलकुलेट इस कोफिशिएंट, आपका जो वैल्यू होता है वो TC अपॉन में TH माइनस में TC होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई इशू नहीं है, तो आप आराम से कर दोगे। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर। इसके बाद जो है जिस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं इसी तरह से आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में करने हैं, ताकि आप जो है अच्छे स्कोर कर पाओ।
स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन आपको लिखना उतना ही है जितना सफिशिएंट हो। ये नहीं कि आप बैठ करके वहाँ पर निबंध और कविताएं लिख रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं, बिना मतलब की चीज़ें लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें नहीं चलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, इस आपका सेक्शन फर्स्ट का ही जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपका फोर्थ, ये ब्लॉक है, इसका मास दे रखा है एम, कनेक्टेड कर रखा है इसको 2 स्प्रिंग से। स्प्रिंग कांस्टेंट एक का K1 है, दूसरे का K2 है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। ऑक्सीलेट कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यहाँ पर देख रहे हैं आप। व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द ऑक्सीलेशन। इफेक्टिव स्प्रिंग, पहले तो हम देख लेंगे कि स्प्रिंग क्या है, आपका ये पैरेलल में है, तो यहाँ पे एफ का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा K1 प्लस में K2, क्योंकि हमारे को यहाँ पे दे रखा है इफेक्टिव। इसके बाद जो है व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आल्सो अवेलेबल हैं 2019 टू 2024, रिपीटर एज वेल एज मेन एग्जाम के, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जो प्रीवियस, वो भी सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके पास हमारे पास अवेलेबल है, ये आपका 2019 टू 2024, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चंस है वो फरवरी एग्ज़ाम के भी हैं 2019 से, ठीक है, 2019 से, एंड ये आपका रिपीटर एग्ज़ाम के भी हैं। आप अगर सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पेपर पढ़ लेते हो तो आपका 80 प्लस स्कोर चला जाएगा। 80 प्लस, मैं तो जनरल सी बात कर रहा हूँ, 90 प्लस भी जाएगा, हो सकता है 95 ऊपर भी जाए। ये तो इतना बता रहा हूँ, इतना परसेंटेज तो आप आराम से गेन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से गेन करना चाहते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है 2019 टू 24, फरवरी एग्ज़ाम के भी मिलेंगे, 19 के, 24 के भी, और रिपीटर एग्ज़ाम जब जब हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिपीटर एग्ज़ाम आपके जून जुलाई अगस्त में होते हैं, जनरली तो जुलाई में ही होते हैं, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है तो ये अगस्त तक चला जाता है। तो ये इन सभी को पढ़ करके, ये सैम्पल पेपर्स और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप 80 प्लस जाएंगे, यानी कि 85, 90, 92, 95 ऐसे जा सकते हो आप, इसमें कोई मतलब इशू नहीं है, लेकिन पढ़ने के ऊपर डिपेंड है। तो आप हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स बता सकते हो कि ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स क्या होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ और आपको कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है, द लोवेस्ट अलाउड फ्रीक्वेंसी N1 इज कॉल्ड हार्मोनिक्स, ठीक है, एंड द हाइएस्ट अलाउड फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, उसको देखिए। इसमें बोल रहा है आपसे, द EMF ऑफ द सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1.275 ohm balances against a length of 217 centimeter of potentiometer wire. Find the balancing length when the cell is shunted by a resistance of 15 ohm. तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि R इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट क्लोज L अपॉन में L1 - 1 होता है। यहाँ पर आपको जो शंटेड रेजिस्टेंस दे रखा है, जो कैपिटल R है, वो दे रखा है 15, ठीक है, 15, और जो है L दे रखा है आपको, L कितना दे रखा है, ये L दे रखा है आपको 217, क्लियर। और दूसरा चीज़ आपको क्या दे रखा है इसमें, L1 जो दे रखा है उसको भी आपको काउंट कर लेना है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ शंट का निकाल लेना है। तो आप निकाल सकते हैं बैलेंसिंग लेंथ ऑफ शंट, कितना हो जाएगा, आराम से देख लीजिए इसको। ये आपका आ रहा है 1.275 ओम, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने मेंशन थोड़ी सी गलत कर दी, यहाँ पर देखा फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें जो है इस L1 की वैल्यू, अगर ये L1 मानते हो तो ये L2 हो जाएगा। तो अगर L1 और L2 मान लो कि L1 है, ये L1 है, लेंथ 1 है, ठीक है। ये मान लिया कि आपका लेंथ 1 है और ये लेंथ 2 है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना थोड़ा सा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आर की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। तो जनरली सी क्या बात है, ये आप यहाँ से, यहाँ पर आपका L1 रहेगा, सॉरी L2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका L2 रहेगा और यहाँ पे भी आपका L2 रहेगा, और यहाँ पर इस R की जगह ये जो R है ये आपका 1.275 ओम दे रखा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो पहले आप समझ लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिवन है R इक्वल्स टू 1.275 ओम, और दूसरी चीज़ दे रखी है आपको L1 इक्वल्स टू 217 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है आपको, सेंट्रल रेजिस्टेंस कैपिटल R दे रखा है आपको 15 ओम, ठीक है। तो R की वैल्यू रखेंगे, L1 की वैल्यू रखेंगे, नहीं इस R की वैल्यू रखेंगे, L2 हमारा निकल जाएगा। तो L2 यहाँ पर है, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारे को दे रखा है, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ थोड़ा सा आगे करके। R की वैल्यू हो जाए L2 है, L2 को क्रॉस उधर ले जाएंगे तो R इधर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 255 बाई R। R की वैल्यू को हम जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं, R की वैल्यू कितनी है 1.275, इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 सेंटीमीटर, ये है आंसर। तो हमने जो फाइंड करना है बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, ये होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना अगर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाय मिस्टेक जो है यहाँ पर इस R को ही फाइंड आउट कर दिया जबकि R की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे R की जब वैल्यू दे रखी है तो हम R फाइंड आउट क्यों करेंगे जबकि हमारे से लेंथ पूछा है। हमने यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वापस निकाल दिया जो एज इट इज़ 1.275 है, और यहाँ पे भी 1.275 ही आया हुआ, ठीक है। तो R दे रखा है, L1 दे रखा है और R दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट क्लोज L1 बाई L2 माइनस 1, या फिर L अपॉन में L1 माइनस 1, जो आप फॉर्मूला लिखना चाहें। यहाँ पे R की वैल्यू हमारे कैपिटल R है 15, और उसके अलावा L1 है 217, ठीक है, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। L2 हमें निकालना है, -1 फॉर्मूले में है, इसको पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अब। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, स्टेट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को आपको इसमें स्टेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अराउंड ए क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क the algebraic sum of the EMF and the potential different across the circuit element in that loop is 0, यानी कि सबमिशन ऑफ E प्लस सबमिशन ऑफ IR इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया 8th नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, स्टेट द फैक्टर विच कंट्रोल द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाई LED। कौन सा फैक्टर जो है कंट्रोल करता है जो एमिट होती है वेवलेंथ उसको। तो यहाँ पर द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय LED डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड एंड इट्स कंपोजिशन, ठीक है, एंड डोपिंग लेवल्स। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब आपसे जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस 16 मार्क्स के, यानी कि 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आप कोई भी 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन, तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। ए मेटल रिंग हैज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट ए ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। It is melted and recast into a thin uniform disk of the same radius. What will be the disk's मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायामीटर। अब इसके डायामीटर के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमारे पास रिंग का फॉर्मूला mr स्क्वायर कितना दे रखा है 2 kg मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे को फॉर्मूला यहाँ पे
फॉर्मूला भी पता है और हमारे को दे रखा है इसकी वैल्यू 2 kg/m²। डिस्क की होती है जो वैल्यू होती है, आपको फॉर्मूला याद होगा, तो हमारा एम आई जो होती है इसकी कितना आई है 1/4 mr² हो जाती है। एम आर की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आई रिंग की वैल्यू कितनी है 2 है, और 1/4 तो है इसके साथ ही है, तो 1/4 × 2, तो 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 2 4, 1/2 यानी कि 0.5 kg/m²। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड ए फिल्टर इन ए पावर सप्लाई। हमें पावर सप्लाई में एक फिल्टर की आवश्यकता क्यों है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है बताया कि जो आपका डीसी पावर सप्लाई है रिमूव हो जाता है रिपल, तो रिपल रिमूव जो होता है ना उसी को हम फिल्टर कहते हैं, और उसी को हमें यहाँ पे समझाना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लो। स्टेट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं वो ने यहाँ पे दे रखा है हमने। इसके बाद आपसे डिफरेंसेस पूछा है, वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस में एनी 2 आपको डिफरेंसेस बताने हमने मैक्सिमम दे रखे हैं, आपको जो याद करना है आप याद कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल बेस है आपका, इसमें एक आपको दे रखा है न्यूमेरिकल, जिसमें कैपेसिटर का दे रखा है चार्ज, साथ ही साथ बैटरी दे रखी है, और बैटरी रिमूव कर देते हैं। कैपेसिटर जो कनेक्ट हो जाता है इंडक्टेंस से, हैं, ड्राइविंग 5 एम्पियर करंट हो जाता है थ्रू द इंडक्टेंस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इंड्यूस इंडक्टेंस। तो वॉल्यूम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो जो है हेनरी में आ जाएगा 10⁻²H। तो आप देख लेना, इसमें सारे के सारे हमने वैल्यूज़ लिख दिए, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद है तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करते रहो। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ ए स्फेरिकल वेवलेंथ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। और दूसरी बात और बता दूं, आपके 5 सैंपल पेपर्स हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपने चूज़ किया है, आप बायो से हैं तो ठीक है, अपने फिजिक्स नहीं लिया होगा, जो फिजिक्स से हैं उन्होंने बायो नहीं लिया होगा, तो मैथ्स, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये सारे के सारे सैंपल पेपर्स 5 पीसेस अवेलेबल हैं, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं विद सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन सारे के सारे, ठीक है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या सैंपल पेपर्स हो। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल है, उसका डायग्राम है आपका, और ये जो है आपको इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको बतानी होगी। व्हाट आर एडी करेंट्स, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स, ठीक है। इसके बाद जो है 11th नंबर क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल बेसिस। तो आपको जो है क्वेश्चन सारे दे रखे हैं और सॉल्व भी करा रखा है, कहीं पर एरर था मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबव ए मिडल ऑफ ए लार्ज फ्लैट हॉरिजॉन्टल मेटल शीट कैरिंग ए चार्ज डेंसिटी ऑफ 90 nC/m²। तो चार्ज डेंसिटी है आपको, हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखी है वो दे देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है इसकी। रिक्वायर्ड फील्ड जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। लॉग 15 वगैरह जो लॉग टेबल तो आपको मिल जाती है, तो उसको कोई इशू नहीं है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये 12 नंबर क्वेश्चन है जिसका न्यूमेरिकल है। इसके बाद आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है ये। इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। फिर आइए सेक्शन सी शुरू होता है आपका 15 से। हर पेपर में आपका 15 नंबर से, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितने भी 31 क्वेश्चन है उसमें आपके 15 नंबर से आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी आपको एनी 8 कोई भी 8 अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है क्वेश्चंस की, 8 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि आपको एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का हो गया। 8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, इनटू 3 मार्क्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 24 मार्क्स इस सेक्शन से मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेस इट इन जूल एंड इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको दोनों में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर देख सकते हो न्यूमेरिकल का। अगेन जो है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है ये सॉल्यूशन है, इसका डायग्राम बन गया और इसकी थ्योरी हो गई, ठीक है।
तो इस तरह से आपको करना है, ध्यान रखना है आपको, जिस तरह से यहाँ पे किया गया है। हाँ, आप थ्योरी कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन जो है आपको कंप्लीट करनी होगी। थ्योरी अगर आप कम लिखते हो कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको ए पार्ट भी पूछा है और बी पार्ट भी पूछा है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेन क्वेश्चन को, और फिर उसके ए पार्ट और बी पार्ट को भी हम इसी में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो फाइंड द वर्क डन when a drop of mercury of radius 2 mm breaks into 8 equal droplets, surface tension of mercury दे रखी है आपको, रेडियस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज रखोगे, कैलकुलेट करना है आपको। ये रही इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, इसकी आपका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 5 सैम्पल पेपर्स हैं। आप सोचो कि केवल एक सैम्पल पेपर से मैं काम चला लूँ या फिर 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लूँ, तो नहीं होगा ऐसे। अगर आपको अपने साइंस लेवल के जो एग्ज़ाम्स निकालने हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, तो आप 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के पढ़ लीजिए और 5 सैम्पल पेपर्स पहले पढ़िए, पहले सैम्पल पेपर्स कंप्लीट करिए, ठीक है। यहाँ पर बाकी थ्योरी है, ये रही, और यहाँ पर जो है इसका बचा हुआ पोर्शन ये है। इसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका न्यूमेरिकल बेसिस है। न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पर हो गया, डाटा दे रखा है, ठीक है। पॉइंट पी के लिए निकाल दिया, फिर पॉइंट क्यू के लिए निकाल देंगे। फिर 21 नंबर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, ठीक है। ये रहा इसका, ये थ्योरी है। फिर इसके बाद ये डायग्राम है और ये इसकी थ्योरी बची हुई है यहाँ पर। इसके बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको इस एनर्जी स्टोर बताना है चार्ज कैपेसिटर में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर स्टार्ट है, ये कंटिन्यू है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 23 नंबर है, इसमें आपका न्यूमेरिकल है। इसमें पहला है कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालना है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको दे रखा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेसिस है, 24 नंबर। इसमें भी डाटा जो आपको गिवन है, फिर देन आपका ए पार्ट पूछा गया है, बी पार्ट पूछा गया है। तो ए पार्ट यहाँ पे निकाल दिया, बी पार्ट यहाँ पे निकाल दिया। इसके बाद तो 25 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ध्यान रखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पे हीट रेडिएशन की बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकल प्रूफ देंगे तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो है इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी तो फिर भी आसान होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन में थोड़ी सी समस्या आती है, और न्यूमेरिकल में जबकि आपको जो फॉर्मूला ही याद ना हो। इसके बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी आपका थ्योरी है, ऑब्जर्वेशन है, आपका प्रैक्टिकल बता देना है इसका, ठीक है। तो ये थ्योरी हो गई आपकी कंप्लीट। इसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होता है आपका, जो 12 मार्क्स का है। यानी कि आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस करेंगे, कौन से क्वेश्चंस करेंगे, केवल 3 क्वेश्चंस करेंगे। आपको 5 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे, आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे इसमें से, और 3 इंटू एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। आपको यहाँ पे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। लेवल डायग्राम बनाना है। देखो मैंने कहा था थ्योरी भी पूछेगा आपसे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी पूछेगा सेक्शन डी में। तो यहाँ पे थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, तो ये थ्योरी हो गई इसकी, ये डायग्राम हो गया। बची हुई थ्योरी ये रही। उसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें से डाटा कलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बस आपके एजम्पशन होनी चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद हो, बाकी इसमें डायरेक्ट आंसर निकलते हैं इसमें। इसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन, फिर इसमें आपको थ्योरी है और फिर से आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप 28 नंबर देख सकते हैं, ये रहा इसका बचा हुआ पोर्शन, ये रहा।
अच्छा इसमें न्यूमेरिकल नहीं था, ये यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू एक्सिस यहाँ पे दे रखा है, डेरिवेशन पूछा है बस, ठीक है, डेरिवेशन ही आया। 28 के बाद में आपका आता है 29 नंबर, इसमें देखिए आपका थ्योरी भी है फिर डेरिवेशन भी है, सॉरी न्यूमेरिकल भी है। तो ये रहा आपका पहले तो जो हमने बताना था, और इसकी थ्योरी लिख देंगे और फिर ये न्यूमेरिकल, ये रहा न्यूमेरिकल। 2 लाइन में नहीं मट जाते हैं न्यूमेरिकल बड़े क्वेश्चनों के, बट आपको थ्योरी भी आनी चाहिए तभी जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे फिर से आपको थ्योरी बेसिस है, और इसकी डेफिनेशन ये रही। ब्रीविस्टर लॉस के बारे में पूछा, ये बता दिया। एक्सप्लेन करना है यहाँ पर आपको, नेसेसरी फॉर्मूला को ड्राइव करना है, साथ ही इन्हें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये इसका पहला तो यहाँ पर आ गया आपका गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इन वोल्टमीटर कैसे करेंगे, वोल्टमीटर में कनेक्ट करने के लिए इसकी डेरिवेशन जो होगी वो भी बतानी है हमें, ठीक है, ये डेरिवेशन हो गई। उसके बाद जो डाटा गिवन है उसको जो है आप यहाँ पर ले लोगे और सॉल्व कर दोगे, ये तो हो गया। और यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन पेपर की आंसर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। कई बच्चे जो है समझ में नहीं आ रहा शायद उनको कि हम क्या बोल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। एक सिंगल पीडीएफ चार्ज होगा आपका 30 रुपीज़, जो कि आपको बता रखा है, हर वीडियो में बता रखा है। विद सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा है। तो हर चीज़ जो है सॉल्यूशन के साथ, केवल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा आपको, पूरा का पूरा विद सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पेमेंट आप जीपे मोड या फ़ोनपे मोड पे आप कर सकते हैं, चाहे तो आप जब मैसेज करेंगे तो स्कैनर दे दिया जाएगा। पेमेंट नंबर यही सेम रहेगा व्हाट्सएप नंबर का ही। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे इमीडिएट आपको पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, चाहे तो आप उसको प्रिंट कराएं या फिर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।